वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जेईई नॉन टेक के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने टेक्निकल के ऊपर बात किया था, जहां पर मैंने रिवीजन के ऊपर बात किया था कि आप कैसे रिवीजन कर सकते हो जिससे कि आपका प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ पाए। तो वहां पर और मेरे सारे पिछले वीडियो में कमेंट आ रहा था कि नॉन टेक के ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। तो मैं आज जो वीडियो बनाऊंगा और यहाँ पे मैं नॉन टेक यानी रीजनिंग प्लस जीके के ऊपर बात करूंगा। और मैं जो तरीका बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करते हो तो 100% श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप जीके में कम टाइम में अच्छा स्कोर कर पाओगे और रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि मेरा रैंक इस बार एसएससी जेईई में 16 है और सिविल इंजीनियरिंग में मेरा रैंक 11 है। और बात करें जीके में मेरा मार्क्स का तो 23.25 था और रीजनिंग में मेरा 50 का 50 अटैम्प्ट था, जिसमें कि मेरा 3 गलत हुआ था तो 46.25 था। तो अप्रोक्स देखोगे तो यहाँ पर मेरा 70 मार्क्स था, 69.5 मार्क्स। तो आज मैं शेयर करूंगा कि आखिर मैंने क्या फॉलो किया कि मेरा जो है नॉन टेक में 100 में 70 अप्रोक्स आ गया। और पिछले बार मेरा मार्क्स जीके में सिर्फ 15 या 16 था, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा अगर मिलेगा तो और जीके और मेरा रीजनिंग में 42 लगभग था। तो मैंने क्या क्या फॉलो किया स्मार्ट अप्रोच से, तो वो आप फॉलो करोगे तो 100% श्योर है कि आपका भी मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके हर एक डाउट्स का सॉल्यूशन लाने वाला हूँ। और हाँ, मैं जो भी कंटेंट बताऊंगा मैं सारा जो नोट्स होता है, पीडीएफ होता है या फिर प्लेलिस्ट लिंक होता है, अब मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, तो वहाँ पर आप ज्वाइन हो जाएं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे रीजनिंग का। तो रीजनिंग में 50 क्वेश्चन आते हैं। तो 50 क्वेश्चन में मेरा जो है 50 अटेम्प्ट था इस बार और 47 सही था और 3 गलत था। तो इस बार अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा कि इस बार रीजनिंग का पैटर्न में थोड़ा चेंजेस था, क्योंकि यहाँ पर लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। तो ऐसे में अभी आपको करना क्या है रीजनिंग के लिए, अगर आप स्क्रैच से हो, अगर आपने रीजनिंग एक बार भी नहीं पढ़ा है तो आप दीपक सर का ये वाला कोर्स कर सकते हैं। और ये रेलवे एसएससी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है। मैंने इसका लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया है, आप वहां पर ज्वाइन हो, आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको करना क्या है, अगर तैयारी कर लिया है, एक बार रीजनिंग कहीं से पढ़ लिया है, अब आपको प्रैक्टिस के लिए करना क्या है कि आपको टेक्स्ट बुक पर आना है। टेक्स्ट बुक पर आने के बाद यहाँ पर सर्च करना है रीजनिंग एसएससी। यहाँ पर आपको सर्च करोगे रीजनिंग एसएससी, फिर आपको ये टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन में आना है, फिर यहाँ पर आपको एसएससी रीजनिंग PYP मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको थ्री डॉट पर क्लिक करना है और इनरोल कर लेना है। अब यहाँ पर आप इनरोल करते हैं तो ये आपका जो है होम पेज पर आ जाएगा। अब होम पेज पर आओगे, इसे ओपन करोगे। अब यहाँ पे आपको PYP वाले सेक्शन पर आना है। तो यहाँ पर एसएससी का जितना भी एग्जाम होता है, जैसे CGL हो गया, MTS हो गया, CHSL हो गया, स्टेनो हो गया, जेई हो गया, और भी जो भी एग्जाम होता है सारा का रीजनिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल हम जेई का सेक्शन ओपन करते हैं तो यहाँ पर आपको सारा PYQ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको 35 मिनट में 50 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जो कि PYQ रहेगा। तो आपको करना क्या है, आपको पर डे एक एक सेट लगाना है। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, 4 महीना अप्रोक्स है, तो आप एक एक सेट लगाओ। अगर आप 2 दिन में भी एक सेट लगाते हो और अगर आप यहाँ से प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो है नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये करना। उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आप किसी टॉपिक में फंस रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं सिलोजिज्म जैसे टॉपिक हो गया, इसमें फंसता था, फिर मैं सिटिंग अरेंजमेंट, इसमें मुझे प्रॉब्लम होता था, तो आपको यूट्यूब पर एक कमल सर करके मिल जाएंगे जो कि अभी परमार एसएससी पर चले गए हैं। उनका मैं एक प्लेलिस्ट आपको सेंड करूंगा, ये वाला प्लेलिस्ट है, देख सकते हैं, ये मैं आपको सेंड करूंगा टेलीग्राम पर, आप वहां पर ज्वाइन हो जाना। और ये इसमें क्या है ना कि सर ने 14 लेक्चर लिया है, 2-3 घंटा करके लेक्चर है, उसमें आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो ये हुआ रीजनिंग का। आप रीजनिंग में ये करो, आपका नंबर काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक या फिर टीम MCQ पर आपको जो है टॉपिक वाइज भी रीजनिंग का क्वेश्चन मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। अब ये हुआ रीजनिंग का। तो आई होप कि मैंने जो जो चीज़ों को फॉलो किया था मैंने बता दिया और आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे कमजोर टॉपिक रहता है इंजीनियर्स का, वो है जीके। और जीके में आपको करना क्या है कि जैसे अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है, मैं ये मान के चलता हूँ कि चलो आपने अभी तक जीके में कुछ भी नहीं किया है, तो आपको करना क्या है, आपको सारा टॉपिक नहीं पढ़ना है। फिर सिलेक्शन के लिए आपको जरूरी ये नहीं है कि क्या पढ़ना है, उसके साथ ज़्यादा जरूरी ये है कि आपको क्या क्या चीज़ें स्किप करनी है।
अब आपको यहाँ पर पॉलिटी अच्छा से पढ़ लेना है एक बार, क्योंकि अभी आपके पास 4 से 5 महीना हाथ में टाइम है। तो आप पॉलिटी और अच्छा से पढ़ लें। डिटेल कोर्स आप जिसका चाहो, परमार सर का चाहो या फिर बहुत सारे टीचर से आप पढ़ लें। उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री, आप हिस्ट्री में एंशियंट मेडाइवल छोड़ सकते हो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो जाता है और उससे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, फिर ज्योग्राफी आप एक पढ़ लो, फिर इकोनॉमिक्स आप स्किप कर देना। लेकिन इकोनॉमिक्स का वन शॉट आप जरूर देख लें, परमार सर का देख लो या फिर यूट्यूब पे कभी ज़्यादा अवेलेबल है वहाँ से देख लो। मैं बार बार परमार सर का इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने वो फॉलो किया था और बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, वो एग्जाम ओरिएंटेड बताते हैं। आप ये सारे चीज़ करो, फिर उसके बाद आप स्टैटिक टॉपिक का, स्टैटिक जीके का कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लेना। अब स्टैटिक जीके में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। आप ये यूट्यूब से सर्च करके देख लेना। अब इस जीके में आपको स्मार्ट स्टडी करना है। अब ये नहीं कि आप पॉलिटी देख रहे हो और लेक्चर और नोट्स बना रहे हो, आपको प्रिंट आउट नोट्स करवा लेना है। नोट्स आपको मिल जाएगा। अब इतना चीज़ आप देख लेते हो एक बार, फिर उसके बाद आपको परमार सर का PYQ सीरीज देखना है। मैंने परमार सर का 5 PYQ सीरीज 5 को फॉलो किया था और वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। इसमें होगा कि आप रेगुलर बेसिस पर PYQ सीरीज देखोगे तो एक ही चीज़ बार बार आएगा, बार बार सर बताएंगे, तो आपका दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ जाएगा। एक ही आर्टिकल आएगा, मान लो लेक्चर 1 में वो चीज़ आया, फिर लेक्चर 5 में वो चीज़ आ गया, तो आपका दिमाग में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा और बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएगी। तो आप एक बार मैंने जो जो टॉपिक्स बताया वो एक बार कर लेना। पॉलिटी हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स का आप वन शॉट कर लें, 3 घंटा का आता है वो देख लें, और स्टैटिक जीके का कुछ कुछ पोर्शन कर लें। बाकी आप PYQ सीरीज कर लेना। अब PYQ सीरीज में भी आपको थोड़ा स्मार्टली प्ले करना है, आपको नोट्स प्रिंट करवा लेना है। अब नोट्स कहाँ मिलेगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, देख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया है, तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो जाना, नोट्स मिल जाएगा। बस आपको इतना करना है। और आपने क्या करना है, PYQ सीरीज बार बार रिवाइज करना है, और जो पॉलिटी वगैरह अपने जो डिटेल में पढ़ा उसको एक बार आपको थोड़ा कुछ कुछ इंटरवल पर देखते जाना है। और लास्ट में एग्जाम का 1 महीना बचेगा, तो आप PYQ सीरीज को अच्छे से देखना, अच्छे से रिवाइज करना, और डिटेल नोट्स उस टाइम आप पढ़ नहीं पाओगे। तो अभी आपके पास टाइम है तो आप ये कर सकते हो। और एग्जाम से 1 महीना पहले आप क्या करना कि मंथली वाइज करंट अफेयर देखना। जैसे आपका एग्जाम से 1 महीना पहले बचेगा तो आप मंथली करंट अफेयर देख सकते हैं। 1 साल का, लास्ट 12 ईयर्स का मंथली वाइज आप कोई भी चैनल से उठा के देख सकते हो। और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, फिर एक आपको ईयरली वाला करंट अफेयर देख लेना है। करंट अफेयर्स अपडेटेड चैनल करके आता है, तो देवाशीष अवस्थी सर का नाम है, तो वहां पर आप देख लेना। वहां पर 4 से 5 घंटा का लेक्चर आता है, उसमें सारा चीज कवर रहता है। तो एक बार मंथली कंपाइलेशन देख लेना है और एक ईयरली कंपाइलेशन आपको देख लेना है। बस इतना ही जीके में करना है। और बात रहा साइंस का, तो इस बार साइंस में क्वेश्चन नहीं पूछा था, लेकिन अगर आप SSC और RRB का प्रिपरेशन कर रहे हो तो साइंस तो आपको आता ही होगा, और एज ए इंजीनियर आपको साइंस आना भी चाहिए। तो ये ज़्यादा जो है बड़ा टॉपिक नहीं है। साइंस आप ऊपर ऊपर से भी पढ़ोगे, 9-10 का ही बेसिक रहता है, तो वो आपका हो जाएगा। बस इतना आपको करना है। इतना में मैं 100% श्योर हूँ कि रीजनिंग में आपका 45 प्लस, और आपका जीके में 23 से 25 मार्क्स आ जाएगा। इधर आपका 70 मार्क्स जो है सिक्योर हो जाएगा। बाकी फ्रेंड्स, इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम या फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आता है, कोई भी हेल्प मिलता है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं फ्यूचर में और भी आपके डाउट्स पर जो है वीडियो लाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में।